हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सोनल एंड आई सर्जन। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो इस समर में हम आंखों की सुरक्षा कैसे करें, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी। पर पहले जानते हैं कि आंखों में समर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले है कि जैसे सनबर्न होता है, उसी प्रकार आंखों में भी सनबर्न होता है, जिसे फोटोकेराटाइटिस कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ब्लैक पोर्शन है आंख का, जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है, जिसे फोटोकेराटाइटिस कहते हैं। फिर है कि मोतीबिंदु डेवलप होने की भी संभावना बढ़ जाती है। अगर आपको पहले से मोतीबिंदु है तो उसका प्रोग्रेशन रेट फास्ट होता है। फिर थर्ड है कि जो पीछे का पर्दा है उसमें डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं, मतलब जो नजर का एरिया है जिसे मैक्युला कहते हैं, उसमें डीजनरेशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है ओवर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज से। फिर सेकंड है कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के चांसेस इस सीजन में ज्यादा होते हैं, क्योंकि एलर्जेंस बहुत ज्यादा होते हैं वातावरण में, और जब भी वो आंखों में जाते हैं तो वहां रिएक्शन कॉज करते हैं, और इसलिए एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होता है। फिर थर्ड प्रॉब्लम है जो मोस्ट कॉमन है और मैक्सिमम लोगों में होता है, वो है ड्राइनेस की, मतलब आंखों में सूखापन आने की। क्योंकि इतने हॉट वेदर में तो आंसू की जो परत होती है उसका इवेपोरेशन रेट फास्ट होता है, इसलिए ड्राइनेस बहुत कॉमन है। फिर फोर्थ है कि जैसे यहाँ की स्किन थिननेस स्किन है पूरे बॉडी की, तो जब भी यूवी एक्सपोजर होता है तो सबसे पहले यहाँ डैमेज होता है, इसलिए डार्क सर्कल्स होना, व्रिंकल्स होना, ये चांसेस समर में बढ़ जाते हैं। फिर फिफ्थ है टेरिजियम आना। टेरिजियम आना मतलब कि जो जाला आता है, तो वो जाला मतलब जो ब्लैक पोर्शन होता है उस पर एक जाला आता है, तो उसकी ग्रोथ यूवी एक्सपोजर से बढ़ जाती है। एक्चुअली उसका कॉज ही है यूवी रेज। तो सबसे पहली टिप है कि आपको अच्छे पेयर ऑफ सनग्लासेस में इन्वेस्ट करना है। और सनग्लासेस खरीदते वक्त क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि पहला तो 2 क्राइटेरिया आप ध्यान में रखिए। पहला तो कि वो एम्पल कवरेज दे, मतलब मैक्सिमम आपका आंखों का और आईलिड का एरिया कवर करे। और सेकंड है उस पे हमेशा चेक करिए कि उस पे 100% यूवी प्रोटेक्शन ऐसा लिखा है या नहीं, या फिर कुछ कुछ सनग्लासेस में UV 400 ऐसा भी लेबल होता है। UV 400 का मीनिंग होता है कि UV एब्जॉर्प्शन अप टू 400 नैनोमीटर। फिर है पोलराइज सनग्लासेस भी आते हैं, उसका मेन काम होता है कि वो ग्लेयर कम करता है, मतलब चमक कम करता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा आउटसाइड वर्क है तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हैं। फिर है कि क्लाउडी अगर वेदर हो, बादल भी हो, तो भी आपको सनग्लासेस यूज करना है, क्योंकि भले ही बादल हो पर यूवी रेस उससे भी पेनिट्रेट करते हैं। और सनग्लासेस के साथ साथ आप ब्रॉड रिम हैट भी यूज कर सकते हैं, वो आपको एडिशनल आई प्रोटेक्शन देगा। फिर सेकंड टिप है कि जैसे समर में हम एसी और कूलर में ज्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखिए कि एसी और कूलर सामने ना हो, मतलब डायरेक्टली उसकी हवा आंखों में ना जाए, क्योंकि उससे भी आंखों का ड्राइनेस बढ़ेगा। इसीलिए एसी या कूलर बाकी 3 वॉल्स पे हो तो चलेगा, सामने नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि अभी जैसे समर में स्विमिंग करना सभी प्रीफर करते हैं, एंड डेफिनेटली इट्स फन टू स्विम इन हॉट डेज, पर साथ साथ में हमें आंखों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है और क्लोरीन ये आई इरिटेंट है। तो इसलिए हमेशा स्विमिंग करते वक्त प्रोटेक्टिव आई गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। और जब भी स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो आंखें वॉश करनी है, पर ध्यान रहे कि खुली आंखों में पानी मत डालिए, क्योंकि उससे जो ऑयल की परत होती है वो वॉश आउट हो जाती है, इसलिए आंखें बंद करके ही आंखों पे पानी मारिए। फिर फोर्थ है कि सारे प्रिकॉशन फॉलो करने के बावजूद कभी कभी आंखों में सूखापन होता है, तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं, जो ओवर द काउंटर फार्मेसी में मिल जाते हैं, जैसे रिफ्रेश टीयर हो गया, जो प्रिजर्वेटिव फ्री आर्टिफिशियल टीयर है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इससे आंखों में मॉइस्चर बना रहता है और आई इरिटेशन, ग्रीटीनेस, ये सब कम होता है। फिर फिफ्थ है कि जब भी हम गार्डनिंग करते हैं या लॉन में ट्रिमिंग करते हैं तो हमें हमेशा आई गॉगल्स पहनना है। वो क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ ऑफ द आई इंजुरीज ये घर पे होती है, इसीलिए उससे भी प्रोटेक्शन मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने की भी संभावना कम हो जाती है।
और एक एडिशनल टिप कि जब भी आप बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन अप्लाई करके, तो ध्यान रहे कि सनस्क्रीन आपको आंखों के इर्द गिर्द नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि सनस्क्रीन में जो केमिकल यूज होते हैं वो भी आई के लिए इरिटेंट होते हैं, और हम बाहर निकलते हैं तब पसीना आता है, और अगर वो पसीना आंखों में जाए तो फिर से आई इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, खुजलाहट, ये सारी चीजें हम महसूस करते हैं। तो इस तरह हम समर में आंखों की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और होप करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।